क्या क्या चीज़ें हैं वो डिस्कस की जाएंगी स्ट्रेटेजिक लेवल पे, ट्रेड लेवल पे दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो डिफेंस के हवाले से कौन कौन सी डील जो है वो आने वाले वक्त में यूके के प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्ट्राइमर के साथ जो है वो कर सकते हैं, और ये दोनों अपने कंट्रीज़ को जो है वो एक नई डायरेक्शन की तरफ लेकर जा सकते हैं रिगार्डिंग टू ट्रेड, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो टैरिफ लगा रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज़ पे, और उन टैरिफ की वजह से जो है वो बहुत सारे ममालिक परेशान हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिसेंटली जो है जापान पे टैरिफ लगाए, 19% टैरिफ उन्होंने बात की कि वो फिलीपींस पे लगाएंगे, चाइना पे, इंडिया पे, यूके पे, वो हर मुल्क पे टैरिफ लगा रहे हैं। ऐसे में इंडिया के लिए ये ट्रेड फ्री एग्रीमेंट जो वो करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ यूके के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और मैं आप पे इस पे ही डिस्कस करूंगा। और फिर हम डिफेंस की बात करेंगे कि बरतानिया और भारत के दरमियान कौन सी डिफेंस डील होने की भी चांसेस हैं दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि क्या भारत अपने आप को एक जो स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन था या एक टैक्टिकल आइसोलेशन था उससे निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि इस दौरे के बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्राइडे को मालदीव जा रहे हैं, जो साउथ एशिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंट्री है। तो वहाँ पे जाके वो स्पीच करेंगे, वहाँ पे जाके वो पॉलिटिकल लीडरशिप से मिलेंगे, और हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में इंडिया का स्टांस दुनिया के रिलेटेड क्या होता है और हमें क्या क्या जो है वो चीज़ें समझने और देखने को मिलती हैं आने वाले कुछ दिनों में। ओके, सो हेयर वी गो। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो 2 डेज़ के 2 दिन के दौरे पे जो है वो जा रहे हैं बरतानिया, यूनाइटेड किंगडम, और इस दौरे में वो अब लंदन जो है वो पहुंच चुके हैं। ही इज़ इन लंदन राइट नाउ। अब लंदन पहुंचकर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो ये होगा कि वो यूके के प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, कीयर स्टारमर साहब से, और ये दोनों प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक दूसरे से मिलके एक तरह से कोई ट्रेड डील करने, साइन करने का चांसेस हमें देखने में मिलेंगे। और ये चांसेस बढ़ गए हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टैरिफ फ्री ट्रेड डील होगी इंडिया और यूके के दरमियान। अब देखना ये कि ये टैरिफ डील बेसिकली है क्या। तो पिछले 3 सालों से, सिंस 2021, 3 सालों से जो है ये दोनों कंट्रीज एक ट्रेड डील पर एग्री करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ट्रेड डील है बेसिकली कि दोनों ममालिक जो है वो एक दूसरे पर टैरिफ नहीं लगेंगे, किसी भी तरह के टैरिफ नहीं लगेंगे, और बरतानिया टैरिफ फ्री इंपोर्ट भी करेगा इंडिया में, एक्सपोर्ट भी करेगा, और इंडिया भी टैरिफ फ्री इंपोर्ट भी करेगा और एक्सपोर्ट भी करेगा। 99% प्रोडक्ट्स पे टैरिफ नहीं लगेगा, विच मीन्स के सिर्फ 1% प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगेगा, विच इज़ अ वेरी ग्रेट साइन फॉर बोथ कंट्रीज, स्पेशली फॉर इंडिया एंड आल्सो फॉर बरतानिया, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और उस पॉपुलेशन को जो है वो बरतानिया बासानी जो है वो उससे बेनिफिट और अपनी इकॉनमी को और ज़्यादा बेहतर कर सकता है आने वाले टाइम पे। अब मैं आपको थोड़ा सा जो है वो एक इसका बैकग्राउंड दे दूं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए और प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर के लिए जो यूके के हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसे टाइम पे एक ऐसी ट्रेड डील कर लें कि दोनों कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली और ट्रेड वाइज बेनिफिट हो। मैं उसकी एक वजह बताता हूँ। फिर देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अब हर कंट्री पे टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, वो इवन नेटो कंट्रीज़ को भी नहीं छोड़ रहे। इंडिया की बात भी उन्होंने की, उन्होंने कल जो है वो जापान पे टैरिफ लगा दिए। परसों जस्ट बिफोर 1 डे मार्कोस से वो मिले जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने 19% फिलीपींस पे भी टैरिफ लगा दिए। इट शोज़ के एक तरफ से जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप का प्रेशर पूरी दुनिया पे है, और उसका प्रेशर जो है वो इस टाइम वो हीट इंडिया भी फील कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वो हीट फील कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो इंडिया के अंदर भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हमें नजर आ रही है जब से इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया है। मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा कि वो आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। बट मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो दौरा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का यूके का, ये दौरा इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है कि दोनों कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के साथ ट्रेड अच्छे तरीके से करें और एक दूसरे के साथ टैरिफ फ्री जो है वो ट्रेड करें, ताकि दोनों कंट्रीज को इकोनॉमिकली फायदा हो। अब मैं आपको इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जिक्र करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा इंडिया का यूके का ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। इसके 4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूके और जो इंडिया ट्रेड करता है वो उसका जो 2023 या 2024 जो पिछले साल का जो एस्टीमेट आया है वो ये आया है कि तकरीबन इन दोनों कंट्रीज ने 40 to 45 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड की है। 40 to 45 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड की है, जिसमें 25 बिलियन डॉलर जो है वो 25 बिलियन डॉलर की जो भारत ने है इंपोर्ट्स की हैं यूके में, और यूके ने सिर्फ 17 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स की हैं इंडिया में। यानी इंडिया को इस टाइम जो है वो ट्रेड जो इंडिया यूके के साथ कर रहा है इसको तकरीबन 8 से 9 बिलियन डॉलर का बेनिफिट हो रहा है। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। अब इंडिया को ये बेनिफिट क्यों हो रहा है यूके से, इस ट्रेड जो अभी तक इंडिया ट्रेड कर रहा है बरतानिया से पिछले कई सालों से, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। देखिए, जो इंडिया कोई प्रोडक्ट बना के बेचता है बाहर के कंट्रीज में, वो प्रोडक्ट सस्ती होती है एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट जो बरतानिया अमेरिका से लेगा या बरतानिया फ्रांस से लेगा, क्योंकि आपको पता है जो अमेरिका प्रोडक्ट बनाता है वो होती है एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो एक खास तबके को वो प्रोडक्ट